डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 17 है और यह 17 अगस्त 2021 के लिए है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं जो संसाधन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आज संसाधन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संसाधन का एक ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती है। यानी संसाधन एक ऐसा जो संसाधन है का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, जिससे केवल व केवल अभी के पीढ़ी को ही हम उसकी आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा कर सकते, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमें छोड़ना है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास, क्योंकि इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हमने संसाधन ही पढ़ा था। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है उसे नियोजन कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है नियोजन क्या होता है, सतत पोषीय विकास क्या होता है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विश्व सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। यानी एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जरूरतें है, उसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। कोई अगर लालची बन जाए, सपोज डैट कोई अगर जो है ना, अगर उसके पास अगर जो है ना, उस इंसान के पास अगर एक बुक सेम कंपनी का, सेम जो है ना, जैसे एनसीईआरटी का हो, उसके पास अगर 10 बुक रखने की आदत हो गई, सेम एनसीईआरटी का, अगर मैथ की बात करें तो मैथ ही हो जाए, तो वो व्यक्ति लालची है, एक ही बुक काफ़ी है। ठीक है, अगर कोई इंसान जो है ना 2 बाल्टी में नहा लेता है, ठीक है, तो वो, और कोई इंसान जो है ना 10 बाल्टी से रोज नहाता है, तो वो 10 बाल्टी से नहाने वाले व्यक्ति लालची है। लेकिन जो 2 बाल्टी से नहाता है वो व्यक्ति अपनी जो संसाधन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है। ठीक है, और वो आने वाले भविष्य के लिए भी सोच रहा है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी इसमें भी एग्जाम्पल दिया, जो पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर पेटी यानी बक्सा, बॉक्स को भरने के लिए नहीं है। अब इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान सा है। भू उपयोग के अंतर्गत पहला होता है एक वन को हम जितना बेहतर तरीके से सुरक्षित रखेंगे उतना हमें वन से भी लाभ है। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और जिससे हम जो है ना वातावरण में अच्छे से रह पाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और हमें लकड़ियाँ देती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें वुडन, मतलब हमें जो लकड़ी से बने हुए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे फर्नीचर मिलते हैं। ठीक है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा है, अनुपलब्ध। और प्रति भूमि बंजर भूमि जिसको कहते हैं। ठीक है, और प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, और उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र। उसका भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, यानी भूमि का जो निम्नीकरण, भूक्षरण हो रहा है, भूमि में जो कमी हो रहा है, भूमि जो खराब हो रहा है, उसकी क्या कारण है। तो खनन की प्रक्रिया, लगातार खनते जा रहे हैं, खनन हो रहा है। अतिचारण यानी गाय भैंस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा या फिर किसी भी तरीके से उसको चरा देना खेत वगैरह में। ठीक है, अति सिंचाई, अधिक सिंचाई कर देते हैं, इससे भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है, यानी मिट्टी जो उपजाऊ की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है, जो इतना उद्योगों का। ठीक है, और वनोन्मूलन यानी वन को हम लगातार काटते जा रहे हैं। तो ये सारे भूमि निम्नीकरण के क्या है, कारण हैं। चलिए, इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न है डियर स्टूडेंट, सभी पूछे गए। औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है। ठीक है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। एजेंडा 21 के उद्देश्य का वर्णन करें।
और उसके बाद फोर्थ है, यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिलती, किंतु अभी तो यह हमने आने वाली पीढ़ियों को इसे उधार लिए, जिसे हमें उसे लौटाना है। इस कथन को के आलोक में सतत पोषी विकास के महत्वपूर्ण हेल्प का वर्णन कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते आइए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण व भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण सहित बताना है। तो उद्योग से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन तथा अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तथा भूमि की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिससे भू निम्नीकरण होता है। जैसे कि उद्योगों द्वारा निकलने वाले रसायनों द्वारा भूमि प्रदूषित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन का अर्थ होता है संसाधन का प्रबंधन करना या योजना बनाकर संसाधन का उपयोग करना। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आ रहा है। और संसाधन नियोजन सतत पोषीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, एजेंडा 21 के उद्देश्य का वर्णन करें। तो सतत पोषी विकास को अपनाना है, वैश्विक समस्याओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण आदि का मिलकर सामना करना है, और निर्धनता, बेरोजगारी तथा असमानता को कम करने के प्रयास करने हैं। ठीक है, और जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। तो ये सारे हमारे 4 जो इसमें ऑप्शन है ये सारे अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यह पृथ्वी हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमने आने वाले पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिससे हमें उसे लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषीय विकास के महत्व का वर्णन करें। तो सतत पोषीय विकास का अर्थ होता है आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर तथा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास होता है। सतत पोषीय विकास के द्वारा ही हम पृथ्वी तथा संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। आज हमें विकास की ही नहीं बल्कि सतत पोषीय विकास की आवश्यकता है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और डियर स्टूडेंट, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।